बदला लेने का ऐसा तरीका आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत हम देखते हैं कि रात का समय है और बर्फबारी हो रही है। एक महिला अपनी कार से कहीं जा रही होती है। अचानक उसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। तभी एक दूसरी कार वहां आकर रुकती है। उस कार का ड्राइवर महिला की कार देखकर उतरकर उसके पास जाता है। वो महिला एक पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन कार वाली महिला उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि उसने हेल्प बुलाई है। इसी दौरान वह कार वाली महिला अपने पति से फोन पर बात कर रही होती है। महिला का पति, जो कि एक पुलिस वाला है, उसे कहता है कि कार के दरवाजे बंद कर लो और मदद आने तक इंतजार करो। इसके बाद वो अजनबी कार ड्राइवर महिला से कहता है कि आपकी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ में धंसी हुई है। इस पर महिला उसका शुक्रिया करती है। वो अजनबी ड्राइवर वहां से चला जाता है, लेकिन उस अजनबी ड्राइवर की गाड़ी कहीं आगे नहीं बढ़ रही होती। इससे वो महिला थोड़ा हैरान हो जाती है। अचानक से वो अजनबी ड्राइवर महिला की गाड़ी का शीशा तोड़कर उस पर हमला कर देता है। वह उसे लोहे के हथौड़े से मारकर बुरी तरह घायल कर देता है। दरअसल यह अजनबी ड्राइवर एक साइको किलर है। वह उस घायल महिला को घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक ले जाता है। इसके बाद हमें वो महिला बिना कपड़ों की प्लास्टिक में लिपटी हुई उस साइको किलर के किसी गुप्त अड्डे पर देखने को मिलती है। वो महिला अधमरी हालत में है। महिला उस साइको किलर से कहती है कि वह गर्भवती है और उसे वो छोड़ दे, लेकिन यह साइको किलर इस हद तक पागल होता है कि वो उस महिला की बात नहीं सुनता और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालता है। इसी दौरान महिला की अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर नाली में जा गिरती है। महिला को काटने के बाद वो किलर पानी से उस जगह की सफाई करता है। अगली सुबह एक बच्चा घास के बीच कुछ देख रहा होता है। यहाँ उसे एक काले रंग की पॉलीथीन मिलती है, जिसके अंदर वह देखता है तो एक कटा हुआ कान निकलता है। वह चिल्लाने लगता है और चिल्लाकर अपने साथी बच्चों को अपने पास बुलाता है। इसके बाद उस जगह पर पुलिस छानबीन करने लगती है। वह लापता महिला जिसका साइको किलर ने मर्डर किया था, वह एक रिटायर्ड पुलिस चीफ की बेटी थी। महिला का पिता उस खोजबीन वाली जगह पर आता है तो दूसरे पुलिस वाले उसे रोकते हैं। इसी दौरान उस महिला का पति, जो स्वयं भी एक पुलिस वाला है, वहां आता है। खोजबीन कर रहे पुलिस वालों में से एक को पानी में कुछ दिखाई देता है। वो डंडे से उसे हिलाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह उसी महिला का कटा हुआ सिर था। सारे पुलिसकर्मी उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। उस महिला के पिता और पति दोनों अपना होश खो बैठते हैं। मरी हुई महिला के फ्यूनरल के दौरान उसका पति मन ही मन पछताता है, क्योंकि वह उस समय अपनी पत्नी के साथ नहीं था, और यही महिला का पति कसम खा लेता है कि उसकी हत्या करने वाले को वो नहीं छोड़ेगा। महिला का पति अपने सीनियर ऑफिसर से 2 हफ्ते की छुट्टी लेता है, जिस दौरान वो उस कातिल को ढूंढ सके। वो पुलिस वाला अपने साथी से एक जीपीएस डिवाइस लेता है। महिला का पति उस महिला के पिता के घर पर पुलिस वालों द्वारा छांटे गए कुछ संभावित कातिलों की लिस्ट देखता है और वह उस लिस्ट के सभी अपराधियों की जांच पड़ताल खुद करने लगता है। उन्हें एक एक कर ढूंढता है और बुरी तरह टार्चर कर उनसे पूछताछ करता है। रात के समय हम देखते हैं कि एक महिला अकेले बस स्टैंड पर खड़ी होती है। तभी वहां से एक स्कूल वैन आकर रुकती है। उसका ड्राइवर कहता है कि बस इस समय नहीं चलती, चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। ये वही साइको किलर होता है। वह महिला गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वो साइको किलर गाड़ी चलाते हुए ही अपना हथियार ढूंढने लगता है। वह रास्ते में गाड़ी रोक लेता है और उस लोहे के हथियार से उस महिला के सिर पर वार करता है, जब तक कि वह अधमरी नहीं हो जाती। इसके बाद ये साइको किलर उस अधमरी महिला को भी अपने उसी ठिकाने पर लाकर कई टुकड़ों में काटने लगता है। महिला की लाश के टुकड़े करने के बाद वो किलर खुद को साफ करता है और गिटार बजाता है। दूसरे दिन वह पुलिस वाला, जो अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारे को ढूंढ रहा था, उस साइको किलर के घर पहुंच जाता है। पुलिस वाला उसकी माँ से अपनी पहचान छुपाकर जानकारी लेने लगता है। पुलिस वाला किलर की माँ से किलर का मोबाइल नंबर मांगता है तो किलर की माँ कहती है कि उसे नहीं पता। पुलिस वाला किलर की माँ को उस किलर का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यही है आपका बेटा। इस पर बूढ़ी महिला कहती है कि हाँ, यही मेरा बेटा है। इसी दौरान किलर का पिता वहाँ आता है और बताता है कि
उसने हम सभी को छोड़ दिया है। बाहर जाते वक्त पुलिस वाले की नजर किलर के बेटे पर पड़ती है। पुलिस वाला उससे उसके पिता के रहने के ठिकाने के बारे में पूछता है। यह एक पुराना सा घर होता है। पुलिस वाला वहां जाकर तलाशी लेने लगता है। इसी दौरान वह एक लॉकर का ताला तोड़ता है। उस लॉकर में कई सारे लेडीज पर्स, अंडरगारमेंट्स और मेकअप के सामान रखे होते हैं। तभी पुलिस वाले का ध्यान एक दरवाजे की तरफ जाता है। वह दरवाजा उसी रूम का होता है जहां वह साइको किलर अधमरी महिलाओं को लाकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता था। वो जगह देखकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। तभी उसे नाली में उसकी पत्नी की गिरी हुई अंगूठी मिल जाती है। अब वह पुलिस वाला जान चुका है कि उसकी पत्नी की हत्या इसी आदमी ने की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की कुछ बच्चियां घर जाने के लिए वैन में बैठ रही होती हैं और इस वैन का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही साइको किलर होता है। साइको किलर उन लड़कियों में से एक को अपने चंगुल में फंसा लेता है। वह रात में उसका रेप करने के लिए उसे एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाकर बांध देता है। किलर उस लड़की का सेक्सुअल हरासमेंट कर ही रहा होता है। तभी वहाँ वह पुलिस वाला भी पहुंच जाता है। वहाँ पुलिस वाला उस किलर को उसके नाम से बुलाता है। किलर रुक जाता है और पास में पड़ा एक हंसिया उठा लेता है। अब वह साइको किलर और पुलिस वाला आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान वो पुलिस वाला किलर को ताबड़तोड़ मारता है। लेकिन पुलिस वाला उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि पुलिस वाले का मकसद अपनी पत्नी की मौत का ऐसा बदला लेना था जिसमें किलर घुट घुट कर मरे। पुलिस वाला अपने पास पड़ी हुई जीपीएस कैप्सूल उस घायल किलर के मुंह के रास्ते पेट में डाल देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। अब वो साइको किलर होश में आता है। वह पूरी तरह दर्द से तड़प रहा होता है। उसे पास में पड़ा एक लिफाफा मिलता है जिसमें कुछ पैसे थे। साइको किलर वहां से निकलकर कहीं जाने लगता है। कुछ दूर पर खड़ा पुलिस वाला जीपीएस से उसे ट्रैक कर रहा होता है। साइको किलर सड़क पर पैदल चलते जा रहा था। वह एक गाड़ी को रोकने के लिए हाथ देता है। यह एक टैक्सी होती है। टैक्सी का ड्राइवर उस किलर को अंदर आकर बैठने के लिए कहता है। इस टैक्सी में ड्राइवर के साथ एक सवारी बैक सीट पर बैठी होती है। ड्राइवर बकबक कर रहा होता है। दरअसल ये टैक्सी ड्राइवर और पीछे बैठी सवारी भी साइको किलर ही है। ये दोनों उस साइको किलर को मारने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। साइको किलर यह भांप लेता है और हंसने लगता है। इससे पहले कि वो दोनों साइको किलर पर हमला करते, साइको उन दोनों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने लगता है और उन दोनों को मारकर गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। साइको किलर उन दोनों की लाश को जंगल में छोड़ देता है। अगली सुबह वो साइको किलर एक क्लिनिक में अपनी मरहम पट्टी के लिए जाता है। वहाँ वो साइको किलर डॉक्टर से बदतमीजी करने लगता है। तभी एक जवान नर्स उस साइको किलर को दवा लेने के लिए बुलाती है। साइको नर्स से उसकी उम्र पूछता है। वो उसके साथ भी बदतमीजी करता है। नर्स किसी तरह उसे दवा देकर अपना पीछा छुड़ाती है। किलर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही नर्स अंदर के स्टोर रूम में जाती है, वो किलर वहाँ पहुँच जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। किलर नर्स पर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव डालता है। वह नर्स को धमकी देता है। किलर उस नर्स को सेक्सुअली अब्यूज करता है। तभी वो पुलिस वाला है जिसने किलर के पेट में जीपीएस लगाया हुआ था, उस ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाता है और उसके ऊपर जोरदार वार करता है। अब उस साइको किलर और उस पुलिस वाले के बीच फिर से खूंखार लड़ाई होने लगती है। पुलिस वाला उस साइको किलर को बेरहमी से पीटता है। पीटने के बाद पुलिस वाला उस साइको किलर से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर होने वाली है। पुलिस वाला साइको किलर के पैर पर चाकू से बुरी तरह वार करता है और उसे काट देता है। उस किलर की फिजिकल कंडीशन काफी बुरी हो गई है। वह सोचने लगता है कि ये आदमी बार बार उस तक पहुंच कैसे जाता है। साइको किलर एक टैक्सी चलाते हुए अपने दोस्त के वहां पहुंचता है। उसके दोस्त के घर में हम देखते हैं कि कुछ खून से लथपथ कपड़े उसका दोस्त आग में जला रहा होता है। इसके बाद वो अपने पालतू कुत्तों को मांस के टुकड़े खाने के लिए देता है। दरअसल ये मांस के टुकड़े इंसान के होते हैं। साइको किलर का दोस्त भी साइको है जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाता है। अब वो साइको किलर उसका
साइको दोस्त और एक महिला डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ साइको किलर अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह इंसानी मांस खाते खाते उससे तंग नहीं आ गया। इस पर उसका दोस्त कहता है कि एक बार तुम भी इसे टेस्ट कर लो तो तुम्हें कोई और चीज पसंद नहीं आएगी। वो पुलिस वाला भी रात के समय उस घर के बाहर पहुंच जाता है। इधर अंदर इन दोनों साइको किलर्स के बीच बातचीत चल रही होती है। वह साइको दोस्त कहता है कि तुम्हारी बैंड बजाने वाला आदमी हमारी तरह ही है। वह अपना शिकार पकड़ता है, उसे तड़पाता है और छोड़ देता है। अब तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। इधर पुलिस वाला माइक्रोफोन से उनके बीच हो रही बात सुन रहा होता है। साइको किलर का दोस्त उससे कहता है कि वो जाकर सो जाए, मुझे अपने अगले शिकार की तैयारी करनी है। साइको किलर सोफे पर लेटे लेटे उस पुलिस वाले के बारे में सोच रहा होता है। इधर साइको किलर का दोस्त किचन का फ्रिज खोलता है जिसमें कई कटी पीटी लाशें पड़ी होती हैं। उसे खाने के लिए इंसान का ताजा मांस चाहिए होता है। वो पास के एक रूम में जाकर एक लड़की जिसको उसने बांध कर रखा होता है पकड़कर किचन में लाता है। वो उस लड़की को काटने के लिए टेबल पर रखता है। लड़की अपनी जान की भीख मांगती है। वो उसका हाथ काटने वाला होता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो साइको रुक जाता है और वहां जाता है जहां से आवाज आ रही थी। इसी दौरान वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। वो उसे ढूंढता है, तभी उसके सामने वो पुलिस वाला आ जाता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच वो साइको किलर भी नींद से जग जाता है। पुलिस वाला उस मांस खाने वाले साइको के हाथ काटने ही वाला होता है। इतने में साइको किलर आकर उस पर गोली चला देता है। अब इस घर के अंदर इन तीनों के बीच लुका छुपी का खेल चलने लगता है। वो इंसानी मांस खाने वाला साइको पुलिस वाले पर हमला करता है। इस पर पुलिस वाला उसे बुरी तरह घायल करके छोड़ देता है। फिर वो साइको किलर जिसने पुलिस वाले की पत्नी को मारा था आने लगता है। पुलिस वाला फर्श पर कुछ नुकीले कीले डाल देता है और जैसे ही वो साइको किलर उस रास्ते आता है उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर पुलिस वाला उसके पास की बंदूक फेंक देता है और उसे भी बुरी तरह मारने लगता है। पुलिस वाला साइको किलर के शरीर के हर हिस्से पर लोहे की राड से वार करता जाता है जिससे वह अपने होश खो देता है। अब हम देखते हैं कि वो साइको किलर बेहोशी की हालत में पुलिस वाले की गाड़ी में पड़ा हुआ है। अगली सुबह वो पुलिस वाला और साइको किलर अस्पताल में दिखाए जाते हैं। पुलिस वाले को कुछ चोटें आई थी और वो साइको किलर उसके बगल के बेड पर बेहोश पड़ा था। यहीं पुलिस वाले से मिलने आया एक दूसरा पुलिस अफसर जीपीएस की बात मुंह से निकाल देता है, जिसे बेहोशी का नाटक कर रहा वो साइको किलर सुन लेता है। अब कुछ दिन बाद साइको किलर एक टनल में पड़ा हुआ होता है। वो उठता है तो दर्द के मारे कराह होता है। उसकी हालत बदतर हो चुकी है। टनल से निकलते वक्त साइको किलर बड़बड़ाता है क्योंकि वह जान चुका है कि पुलिस वाला उसकी बातें सुन सकता है। अब पुलिस वाला परेशान हो जाता है क्योंकि साइको किलर को उसकी पहचान याद थी। किलर बार बार उसका नाम ले रहा था। किलर पुलिस वाले से कहता है कि अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, और मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि असली दर्द क्या होता है। साइको किलर एक केमिस्ट की शॉप पर जाता है और दस्त लगने की दवा लेकर खाता है। पुलिस वाला उसको ट्रैक करते हुए जब केमिस्ट की शॉप पर पहुंचता है, शॉप ओनर घायल पड़ा मिलता है। इसके बाद साइको किलर वॉशरूम में जाकर अपने पेट में पड़ी जीपीएस को निकाल लेता है। इसके बाद किलर वहां आए एक दूसरे आदमी को घायल कर बेहोश कर देता है और उस जीपीएस को उसके मुंह के रास्ते पेट में डाल देता है। साइको किलर इसके बाद वहां से एक कार लेकर निकल जाता है। उसके निकलते ही वह पुलिस वाला वहां पहुंचता है और वह वॉशरूम में उस साइको को ढूंढने लगता है, पर साइको वहां उसे नहीं मिलता। पुलिस वाला परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लगता है। पुलिस वाला परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उस साइको किलर का साइको दोस्त भर्ती है। पुलिस वाला उसे जगा कर उससे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ गया। इस पर वह इंसानी मांस खाने वाला साइको कहता है कि तुमने बहुत गलत बंदे से पंगा ले लिया है। पहले उसने उस लड़की को मारा और अब वो उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा और फिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। ये बताते हुए साइको जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर वो पुलिस वाला उसके जबड़े के अंदर
हाथ डालकर उसे चीर देता है और कहता है कि अब हमेशा हंसते रहो। दरअसल अब वो साइको किलर उस पुलिस वाले की पत्नी के घर में दूसरे लोगों को मारने जा रहा होता है। पुलिस वाला उन्हें सावधान करने के लिए फोन लगाता है, लेकिन फोन रिसीव होने से पहले ही वो किलर वहाँ से डिलीवरी मैन बनकर पहुँच जाता है। वो किलर लड़की के पिता को घायल करने के बाद घर में घूमने लगता है। वो फिर उस घायल आदमी के पास आता है और बुरी तरह लोहे की राड से उस पर चोट करने लगता है। इतने में डोरबेल बजती है। वो देखता है कि एक लड़की अंदर आ रही है। साइको किलर छुप जाता है। लड़की अपने पिता को आवाज देते हुए ढूंढने लगती है। तभी साइको उस पर हमला कर देता है। जब तक वो पुलिस वाला वहां पहुंचता काफी देर हो गई थी। वो साइको किलर वहां से लड़की को लेकर जा चुका होता है। अब किलर का पुलिस वाले से फोन पर राब्ता होता है, जिसमें किलर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतता और कौन हारा। दरअसल उस किलर की प्लानिंग थी कि वो इतना सब कुछ करके अपने आप को पुलिस वालों को सौंप देगा, जिससे वो उस लड़की के पति के टार्चर से बच जाएगा। किलर एक चौराहे पर पुलिस वालों को बुलाकर गाड़ी से उतरता है और अपना खून से लथपथ चाकू हवा में लहराता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि पुलिस वाला जिसकी बीवी की उसने हत्या की थी वहां आता है और अपनी गाड़ी में उस साइको को खींचकर उठा ले जाता है। अब पुलिस वाला उस साइको किलर को उसी अड्डे पर लाता है जहां वह साइको लड़कियों को लाकर उनके शरीर के टुकड़े करता था। पुलिस वाला उस साइको से कहता है कि तू ठीक कह रहा था, तुझे जिंदा छोड़कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस वाला उस साइको किलर को इतना तड़पाता है कि किलर उससे मौत की भीख मांगने लगता है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मैं तुझे तब मारूंगा जब तुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा और वही मेरा बदला होगा। पुलिस वाला उस साइको किलर को एक मशीन में बांध कर छोड़ देता है। इस मशीन का इस्तेमाल कई बार वह साइको किलर लड़कियों को काटने के लिए किया करता था। उस मशीन के ऊपर का धारदार हथियार एक रस्सी के सहारे दरवाजे से बंधा हुआ है। अगर कोई भी उस दरवाजे को खोलेगा तो तुरंत ही वो धारदार हथियार साइको की गर्दन पर गिरेगा और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाएगी। पुलिस वाले के वहां से निकलते वक्त एक टैक्सी वहां कर रुकती है, जिसमें उस साइको किलर की माँ, पिता और बेटा होते हैं। वे सभी उस अड्डे पर जाते हैं जहाँ उनका बेटा साइको किलर बंधा पड़ा है। किलर का बेटा उसे पुकारता है और अचानक से वो दरवाजा खोल देता है, जिससे किलर की गर्दन पर एक बड़ा लोहे का हथियार गिरता है और उसका सिर धड़ से अलग होकर उसके माँ बाप के सामने गिर जाता है। उसके माँ बाप और बेटे तीनों ही चिल्लाने लगते हैं। इधर पुलिस वाला बस पैदल चला जा रहा होता है रोते हुए, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस तरह का बदला शायद ही कोई सोच सकता है।